दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। डॉक्टर उमर का वीडियो फिलहाल सामने आया है और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टूड है। ये अल्फाज और किसी के नहीं बल्कि डॉक्टर उमर के हैं। डॉक्टर उमर वो आदमी जिसकी वजह से अब कई सारे डॉक्टर्स शक के घेरे में हैं। वो ऐसा डॉक्टर जिसकी वजह से दिल्ली में इतने सारे लोगों की जान चली गई और आज के दिन सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उसका कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। सुनिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. जहां पर आपने सुना कि डॉक्टर उमर के द्वारा ये कहा गया है कि मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, और वहीं दूसरी तरफ इस डॉक्टर की वजह से जम्मू कश्मीर के कई सारे डॉक्टर्स जो दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं, अब वो सब रेडार के ऊपर हैं। आपको याद होगा पिछले दिन भी हमने आपको खबर बताई थी जिसके अनुसार जम्मू अभी 48 घंटे के लिए फिलहाल हाई अलर्ट पर है और जम्मू के कई सारे इलाके कल से लेकर खंगालने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड्स हों, आसपास आने जाने वाले सभी लोग हों, आने जाने वाले लोगों के बैग्स तक की चेकिंग की जा रही थी। देखा जा रहा था खंगाल खंगाल कर कि कहीं पर भी कोई ऐसा तत्व तो नहीं जो कि शरारत कर जाए और जम्मू कश्मीर की जो ये शांति है, अमन है, उसे खराब करने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ रेड फोर्ट ब्लास्ट का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हम प्राइम सस्पेक्ट जिसे माना गया, और जाहिर सी बात है कि जब फॉरेंसिक एविडेंसेस सामने आए, फॉरेंसिक एविडेंसेस के सामने आने के बाद ये बात तो साबित हो गई कि डॉक्टर उमर ही था जिसकी वजह से ये कार ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को अब लगातार रेडार पर रखा जा रहा है। एनआईए की तरफ से अलग अलग इलाकों में रेड्स चलाई जा रही हैं, सभी टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है, पूछताछ चल रही है। पर अब डॉक्टर्स के लिए जीना मुहाल हो चुका है क्योंकि आज के दिन जम्मू के जीएमसी में यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में भी लॉकर्स को खंगाला गया और तस्वीरें आप खुद देखिए। जम्मू के जीएमसी से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आने जाने वाले लोगों की चेकिंग्स हो रही हैं और सिक्योरिटी ने जीएमसी हॉस्पिटल को भी हाई अलर्ट पर रखा है क्योंकि यहाँ पर भी दिन में काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, रात को भी काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं और ऐसे में
एक सवाल ये भी आ जाता है कि जो भी लोग आ जा रहे हैं क्या वो लोगों की एंट्री सेफ है, साउंड है या नहीं। ऐसे में आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तो चेकिंग चल ही रही हैं। अगर कोई इस तरह की नशे से संबंधित चीज़ें भी लेकर आ रहा है, धूम्रपान की चीज़ें, तंबाकू की चीज़ें, वो सब तो पहले से ही बाहर फेंकवाई जा रही हैं। लोगों की भी चेकिंग्स चल रही हैं, लोगों के बैग्स की, लगेजेस की चेकिंग्स चल रही है। जहां पर एक वीडियो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया डॉक्टर उमर का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारा एक शहादत है, शहादत से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि जहां पर एक रेडिकलाइजेशन साफ तौर पर देखने को मिलती है, यानी कि जिस तरीके से ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसी के भी मन से विश्वास उठ जाएगा। लोगों को लगता था कि शायद आतंकवाद करने वाले वो लोग सामने आते हैं हमेशा जो शायद ही पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हों, जो एजुकेशन से दूर रहते हों, जो तालीम से दूर रहते हों। पर दूसरी तरफ, एक तरफ ओसामा बिन लादेन था जो कि इंजीनियर था, वहीं दूसरी तरफ वाइट कॉलर्स के मामले में अब डॉक्टर उमर जैसे लोगों का नाम सामने आया है। डॉक्टर उमर ने बता दिया है कि अगर आप जितने मर्जी पढ़े लिखे भी हों, पर उसके बावजूद अगर आपके मन में ये बात घर कर चुकी है कि आपको दूसरों की शांति खराब करनी है, आपको वतन की शांति खराब करनी है, तो आपको पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, ये बात काफ़ी नहीं है। और तो और इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर दुख की बात तो ये है कि डॉक्टर उमर जैसे वाइट कॉलर लोग जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो खुद आतंकवाद में लिप्त हैं, ऐसे लोगों की वजह से वो सब लोग जो दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, उन सब लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठ खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसे व्यक्ति की वजह से बाकी सब जितने भी दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन सब डॉक्टर्स के ऊपर एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और यूं कहें कि इतना बड़ा धब्बा लग चुका है। अब उस धब्बे को साफ करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस तरीके से आज जीएमसी में लॉकर्स को खंगाला गया है और जीएमसी में लगातार चेकिंग्स हो रही हैं, ये बात कहीं ना कहीं एक बड़े सिक्योरिटी कंसर्न को जन्म देती है। ये बात बताती है कि अब डॉक्टर्स भी इस रेडार में आ चुके हैं, यानी कि अब सरकार हो या फिर यूँ कहें कि वो सभी सिक्योरिटी विभाग हों जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हों या फिर भारत के लोग हों, वो लोग सिक्योरिटी के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कमी को फेस ना करें और जो लोग भी अंदर के दुश्मन हैं उन लोगों को खंगाल कर बाहर निकालने का काम एनआईए और बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज तो कर ही रही हैं। पर ऐसे में डॉक्टर उमर जैसे लोगों की वजह से उन लोगों के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ चुका है और उनके दामन के ऊपर दाग लग चुका है। जो लोग डॉक्टर्स होकर सभी पेशेंट्स के लिए अपनी अपनी ड्यूटीज़ देते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं और बचाने के लिए उन लोगों को, जो लोग घायल होकर आते हैं, जो लोग बीमार होकर आते हैं, उन्हें बचाने के लिए दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों की वफादारी के ऊपर और उनके वफादारी के इस दामन के ऊपर डॉक्टर उमर जैसे लोगों की वजह से बहुत बड़ा दाग लग चुका है। ये बात अब साफ हो रही है धीरे धीरे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे में आज जीएमसी के प्रिंसिपल से बातचीत की गई। आइए जानते हैं कि उनका भी इस पर क्या कहना है। सर, जिस तरीके से बहुत सारे जो आतंकवादी घटना इस समय रेड फोर्ट में हुआ, डॉक्टर्स बहुत सारे आप खुद इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हमने देखा कि जैसे कि जीएमसी श्रीनगर और अनंतनाग में भी देखा गया कि लॉकर जो है आप उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू में एसएमजीएस के लिए क्या आपने पत्र को जारी किया? मैम, ऐसा है कि मैं एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर शुरू से ही इसको स्ट्रीमलाइन करता हूँ। मैं जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की है तो मैं उसको स्ट्रीमलाइन करता हूँ, लेकिन अभी तो जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ है, उससे गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर निकाला है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी ऑर्डर निकाला है। उस पर हमने क्या किया है कि सारे एचओडीज़ को उसका लेटर गया है, उनको इन्फॉर्म किया है कि आप जितने भी डॉक्टर्स को लाकर दे रहे हो उनके लिए अपना अपना रजिस्टर बनाएं, उसमें नंबर लिखें, एक रजिस्टर पे नंबर लिख के लाकर पे सिर्फ नंबर रहेगा, ये नंबर का लाकर किसको दिया है, और फिर जब वो रिलीव होता है, पास होता है, ये इंस्टीट्यूशन छोड़ता है,
तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप एनओसी नहीं देंगे जब तक वो लाकर चेक नहीं होगा। लाकर चेक की हैंडओवर करेगा, फिर उसको एनओसी दी जाएगी। और आज भी सुबह भी हमने 2-3 लाकर अननोन जो यहाँ से रिटायर हो गए या कहीं पैरामेडिकल स्टाफ था, उसको हमने अपने सामने कमेटी बना के ब्रेक किया है और वीडियो की है कि उसमें क्या है। और अलॉटमेंट के लिए ये आप अगर कोई, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है, इसमें 4-5 दिन लगेंगे हमें। 4-5 दिन के बाद आप मेरे साथ चलना, मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा कि हमने कैसे लाकर, जो नया ब्लॉक हम बना रहे हैं उसमें तो हमने पहले ही नंबरिंग कर दी है, अलॉटमेंट होगी नंबर पे। और नंबर का एक मास्टर रजिस्टर हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे। जो मास्टर रजिस्टर, कोई भी एजेंसी भी आ सकती है, कोई भी आके एजेंसी भी पूछ सकती है कि आपके पास कितने लाकर हैं, कहाँ कहाँ अलॉटमेंट है, किस किस को अलॉटेड है आपके पास। एक तो मैंने इनको इंस्ट्रक्ट किया है, एक हमने अपनी मेथोडोलॉजी, इंटरनल मेथोडोलॉजी बनाई है, एक टीम बनाई है, वो ये सारा देख रही है। एक इंचार्ज के पास रजिस्टर रहेगा जिसके एरिया में लाकर है, दूसरा जो है हमारे कंट्रोल रूम में एक मास्टर रजिस्टर रहेगा जिसमें सारे ही डिपार्टमेंट के लॉकर्स, उनके नंबरिंग और नाम पता होगा हमें किसने कब अलॉटमेंट होगी। सिर्फ डॉक्टर्स और सारा पैरामेडिकल नहीं, हम तो सबको कवर कर रहे हैं। हम लॉकर चाहे पैरामेडिकल के पास है, चाहे नर्सिंग के पास है, चाहे सैनिटरी वर्कर के पास या सिक्योरिटी वालों के पास। हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने खुद ही देखा कि इसमें इतना बड़ा, अगर लाखों में AK-47 निकल रही है तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे और इसको का कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर ऐसे में हमें देश के लिए अपने इन सभी लॉकर्स को खंगाल कर भी दिखाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरी तरफ बात तो ये है कि चिंताजनक है डॉक्टर उमर का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब इस वीडियो को ध्यान से सुना जाए तो इसमें डॉक्टर उमर का ये कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि आत्मघाती बमबारी को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया गया है, इसे मिसअंडरस्टैंड किया गया है। उन्होंने उसकी तरफ से काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस किए गए, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस किए गए सबके ऊपर चलते, और साथ ही साथ उसका ये भी कहना था कि सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये है कि लोग आत्मघाती बमबारी को गलत समझ लेते हैं। और तो और जहाँ, और एंड आई कोट हिम द वे ही सेज इट, when a person believes he is definitely going to die at a particular time or a particular place, he goes against the presumption that he is going to die in a particular situation. यानी कि जब आदमी को पता है या फिर वो बिलीव कर लेता है कि वो डेफिनेटली किसी जगह पर मरने वाला है और किसी टाइम पर मरने वाला है, पर्टिकुलर टाइम पर मरने वाला है, तो फिर वो प्रिजम्पशन से आगे बढ़ जाता है और उस प्रिजम्पशन के बिल्कुल विपरीत चलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो आगे जाके लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर सकती हैं। और दूसरी तरफ रही बात सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही हैं कि डॉक्टर उमर जैसे लोग और उनकी सहायता करने वाले लोग, इन सब को समय रहते पकड़ा जा सके और आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। हालांकि इसकी जड़ें इतनी नीचे तक पहुंच चुकी हैं शायद कि जहां तक अभी आज 1 हफ्ता हुआ है इस ब्लास्ट पर, और अभी भी जम्मू में और कश्मीर में कई सारे इलाकों को खंगाला जा रहा है, खंगालने का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इससे ये बात समझ आ सकती है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस प्रोसेस में और आतंकवाद की ये जो जड़ें हैं काफ़ी नीचे तक पहुंच चुकी हैं ज़मीन के, और इन्हें निकालने में और इन्हें जड़ से उखाड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। पर चलिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं और इसके ऊपर हर जगह हर प्रोसेस में अपनी जगह अपनी तरफ से हर तरफ से आगे हैं। पर ऐसे में इस आतंकवाद का खात्मा करना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी तरफ आम लोग जिन्होंने इस आतंकवाद का सामना किया, जो इसमें पीड़ित हैं, जो इसमें घायल हैं, कई सारे लोग अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। आखिर उनके परिवार के आंसू पोंछने के लिए कौन सामने आएगा और कौन जिम्मेदार है, फैसला आपको करना है। तब तक के लिए द स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए।